आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएसपी में बड़ा हादसा, 50 फीट ऊपर से गिरा क्रेन केबिन, आईसीयू में ऑपरेटर भर्ती, बीएसपी में जांच हुई शुरू। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरी, राम गोपाल केस पर सियासी संग्राम हुई तेज, पुतला दहन पर कांग्रेस ने जताया विरोध। कार्ड लोन पर ठगी का मामला आया सामने, फर्जी कार्ड से फ्रॉड, बिना आवेदन कार्ड जारी, बैंकिंग सिस्टम में सेंध। सुसाइड नोट में पीएचई की 18% कमीशन खोरी का दावा, ठेकेदार आत्महत्या केस में पीएचई पर गंभीर आरोप, 25 पन्नों के नोट से खुलेगा भ्रष्टाचार के राज। भिलाई में साइबर ठगों ने ऐसा खेल खेला कि बैंक ग्राहक भी हैरान रह गया। जिस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महीनों से नहीं हो रहा था, उसी खाते से नहीं बल्कि पीड़ित के नाम पर बिना जानकारी नया क्रेडिट कार्ड जारी कर करीब 91,545 रुपए की खरीदारी कर दी गई। सेक्टर 10 निवासी और बीएसपी के एजीएम अजय चौरसिया को पूरे मामले की भनक तब लगी जब 19 जून को कथित कस्टमर केयर से फोन आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल दिया गया है और संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। बैंक पहुंचने पर जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। चौरसिया के नाम पर एक नया क्रेडिट कार्ड जारी हो चुका था, जबकि उन्होंने न तो उसके लिए आवेदन किया था और न ही कार्ड उन्हें मिला था। आपको बता दें कि ठगी का पता चलते ही चौरसिया ने ईमेल के जरिए भिलाई नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि बिना ग्राहक की जानकारी के नया कार्ड कैसे जारी हुआ और ठगों ने बैंकिंग सिस्टम में सेंध कैसे लगाई। थाना मोहन नगर एवं थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र में विगत कुछ समय से सूने मकानों में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। लगातार हो रही इन घटनाओं को दुर्ग पुलिस द्वारा अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए विशेष अभियान संचालित किया गया। पुलिस टीमों द्वारा कई दिनों तक लगातार रात्रिकालीन पेट्रोलिंग, संवेदनशील क्षेत्रों में सघन नाकेबंदी, सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन विश्लेषण, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की निगरानी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार फील्ड वर्क किया गया। वहीं पुलिस टीम नियमित पेट्रोलिंग एवं नाकेबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी। पुलिस द्वारा वाहन रोकने का संकेत देने पर चालक वाहन लेकर भागने का प्रयास करने लगा, पर पुलिस टीम ने तत्परता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और उसमें सवार व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिया गया। आपको बता दें कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों एवं लगातार पूछताछ के दौरान उन्होंने थाना मोहन नगर एवं थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र में हुई चोरी की अनेक घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। वहीं पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी अनुराग मिश्रा ने बताया कि वह वर्ष 2011 से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता था और प्रति माह लगभग 60,000 से 70,000 तक आय अर्जित करता था। आपको बता दें कि आरोपी के कथनानुसार बाद में उसने विभिन्न ऑनलाइन लोन एप्लीकेशनों से ऋण लिया। वहीं बढ़ते ब्याज एवं वित्तीय दायित्वों के कारण वह आर्थिक संकट में आ गया, जिसके बाद उसने चोरी की घटनाओं को अंजाम देना प्रारंभ किया। आपको बता दें कि इस संबंध में आरोपी द्वारा दिए गए कथनों का परीक्षण विवेचना के दौरान किया जा रहा है। पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ है कि चोरी के अधिकांश सोने के आभूषणों को आरोपियों द्वारा विभिन्न फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रखकर उसके एवज में राशि प्राप्त की गई थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर संबंधित फाइनेंस कंपनियों से गिरवी रखे गए आभूषण बरामद किए गए हैं। पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने एक पेशेवर चोर को गिरफ्तार किया है,
जिसका हाथ पिछली 8 नकबजनी चोरियों में रहा है बदनापुर क्षेत्र में। उसका नाम अनुराग मिश्रा है। वाइट इंडिगो गाड़ी में वो रेकी किया करता था और जो सुनसान घर है वहाँ से वो चोरियां किया करता था। सब्बल, पेंचिस और पेचकस की मदद से वो ताले तोड़कर, अलमारी तोड़कर सोने चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान और डीवीआर कैमरा चुरा लिया करता था। जो ज्वेलरी वो चुराता था उसको वो फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर उसके बदले वो कैश उठाता था, खुद के अकाउंट में भी और उसका भाई तुषार मिश्रा, दोनों के अकाउंट में पैसे आते थे। इस तरह हमने दोनों को गिरफ्तार किया है। आगे की विवेचना जारी है। दुर्ग में आज सियासत उस वक्त गर्मा गई जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही अंदाज में विरोध दर्ज कराने सड़क पर उतर आए। कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पटेल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के साथ कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक कार्रवाई का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि कोयला घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी विपक्ष को दबाने की कोशिश है। वहीं सरकार की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है। आपको बता दें कि लंबे समय से फरार चल रहे कोयला घोटाला मामले के आरोपी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को ईओडब्ल्यू ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने दुर्ग में सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया और आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। पीएचई विभाग में कथित कमीशनखोरी का मामला अब बड़ा सियासी और प्रशासनिक मुद्दा बनता जा रहा है। पीएचई ठेकेदार गणेश्वर जंघेल की आत्महत्या मामले में मिले करीब 25 पन्नों के कथित सुसाइड नोट ने विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 जून को पीएचई ठेकेदार गणेश्वर जंघेल ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की प्रताड़ना, लंबे समय तक बिल पास नहीं होने और बढ़ते कर्ज के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। मामले में पुलिस ने करीब 25 पन्नों का कथित सुसाइड नोट और उससे जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के छुईखदान थाने में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अपराध दर्ज किया गया है। कथित सुसाइड नोट में पीएचई विभाग में 18% कमीशन का उल्लेख होने का दावा किया गया है। नोट के मुताबिक अधीक्षण अभियंता को 10%, जिला कार्यपालन अभियंता, एसडीओपी, सब इंजीनियर बाबू और अकाउंटेंट को 2-2% कमीशन दिए जाने की बात लिखी गई है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से करीब 3 महीने पहले ही गणेश्वर जंघेल ने विभाग में कथित रिश्वतखोरी का एक वीडियो भी वायरल किया था। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर जब पीएचई विभाग के अधिकारियों से इन गंभीर आरोपों पर सवाल किए गए तो वे स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए गोलमाल जवाब देते नजर आए। आपको बता दें कि अब पूरे मामले की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। अगर सुसाइड नोट और दस्तावेजों के किए गए दावों की पुष्टि होती है तो कई जिम्मेदार अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। मोर पति और नवीन वर्मा दोनों कोई पार्टनरशिप में काम करत रही पानी टंकी में, तो गहना लग गिरवी रख के बैंक से लोन लेके सेठ साहूकार से ब्याज में पैसा लेके पूरा पानी टंकी में फंसाए रही से। फिर ओला बार बार घुमावत रही से, बार बार भिलाई जाए पैसा पर, फिर पैसा नहीं मिली से फिर बिल पास करवाए बर ओह 2-3 बार घूस भी दे रही से, ओखर बाद भी ओखर बिल पास नहीं हुई से पैसा ला रोक के रख दिस। मतलब तो ओखर वजह से ए आत्मघाती कदम ला उठाए ला पड़ी। देखिए, वो तो जो विवेचना वाली बात है उस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक की बात है ठेकेदारों के भुगतान की, तो भुगतान की एक प्रक्रिया चल रही है। उस नवीन प्रक्रिया है, उसमें हम सब ठेकेदारों को रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर करने के बाद एक एसएनए स्पर्श है, एसएनए स्पर्श के माध्यम से उनको भुगतान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी अंजोरा मंडल एवं अंडा निकुम
मंडल युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की परिचयात्मक बैठक आज अंजोरा में आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए और सभी युवा साथियों को नवीन दायित्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्र निर्माण की ऊर्जा, संगठन की शक्ति और युवाओं की आकांक्षाओं का सशक्त प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी नवनियुक्त पदाधिकारी संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हुए पूरी निष्ठा, समर्पण और सक्रियता के साथ कार्य करें। युवाओं से ही पार्टी की रीढ़ मजबूत होती है। आप समाज सेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भाजपा को गांव-गांव तक मजबूत करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वहीं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह ने भी नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवा मोर्चा के पास संगठन को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी है। हम सभी को मिलकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। भिलाई स्टील प्लांट में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, जहां जमीन से करीब 50 फीट ऊपर चल रहे क्रेन के केबिन ने अचानक जवाब दे दिया और देखते ही देखते पूरा केबिन नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि गिरते वक्त केबिन स्टील बीम से टकरा गया, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था। इस घटना में क्रेन ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे सेक्टर 9 अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस रॉ मटेरियल एरिया में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ओवरब्रिज क्रेन नंबर 4 का केबिन अचानक टूटकर नीचे गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पीएसपी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। खास बात यह रही कि इसी क्रेन का कुछ दिन पहले सेफ्टी इंस्पेक्शन किया गया था और इसे संचालन के लिए फिट बताया गया था। अब जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर सुरक्षित घोषित की गई क्रेन का केबिन अचानक कैसे टूट गया। फिलहाल क्रेन नंबर 4 का संचालन रोक दिया गया है, जिससे रॉ मटेरियल हैंडलिंग का काम प्रभावित हुआ है। हादसे की असली वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक अंतर्गत जिन हितग्राहियों ने अपना आवास पूर्ण कर लिया है, उन्हें मुख्यमंत्री गृह सम्मान योजना के तहत नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार कक्ष में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पूर्ण आवास वाले समस्त पात्र हितग्राहियों को सम्मान प्रदान करते हुए उनके नए आवास के लिए शुभकामनाएं दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत 76 हितग्राहियों का मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, MIC सदस्य चंद्रशेखर गवई, उपायुक्त DK केसरिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी अजीत कुमार तिग्गा सहित पूरे सर्वेयर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के उपरांत पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भिलाई के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कोसा नाला स्थित बौद्ध भूमि परिसर में पौधारोपण किया गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।